बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम पहले देखते हैं एडिशन ऑफ अनसाइन नंबर्स के। अगर कोई हमारे पास अनसाइन नंबर्स हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे इन पिक 18। तो उसके लिए हम हमेशा वर्किंग रजिस्टर यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है शो हाउ द फ्लैग रजिस्टर इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास प्रोग्राम ये है जिसमें हमारे पास मूव LW0 × F5। इसमें हमारे पास क्या हुआ, वर्किंग रजिस्टर में हमारे पास क्या आ गया, F5 आ गया जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। और फिर हमने क्या किया कि B को ऐड कर दिया इसमें। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, रिजल्ट हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में 0 आ गया और कैरी हमारे पास 1 आ गया। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या होगा इसे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर किस तरह से इफेक्ट होगा, उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है कि जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। अगर रिजल्ट हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 0 फ्लैग है इट विल बी 1। और इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास कैरी जो है दैट इज 1। जब हम यहाँ पे एडअप करेंगे तो कैरी हमारे पास एक जनरेट होगा G7 से। इसका मतलब है कैरी फ्लैग भी हमारे पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि हमारे पास GC जो है डिजिटल कैरी है, वो हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास क्या था, कैरी जनरेट हो रहा था G3 से G7 G4 पे। तो इस वजह से हमारे पास डिजिटल कैरी फ्लैग जो है दैट विल बी 1 ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये कहता है कि assume that file register RAM location 40 to 43 have the following hex values। कि हमारे पास ये जो 4 हमारे पास लोकेशंस हैं फाइल रजिस्टर की, इसमें हमारे पास ये वैल्यूज हैं हेक्स वैल्यू, और दीज आर बेसिकली हेक्स वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो हम कहते हैं कि इसको हम प्रोग्राम क्या करें, ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें कि वो इन सब वैल्यूज को सम अप करे। एट द एंड ऑफ प्रोग्राम ये क्या करे कि हमारे पास लोकेशन जो 6 है इन फाइल रजिस्टर, वहाँ पे लो बाइट को सेव कर दे, और जो लोकेशन 7 है वहाँ पे हाई बाइट को सेव कर दे। तो लेट्स सी कि इसका प्रोग्राम हम किस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि लो बाइट जो है उसको हमने क्या किया, उसको असाइन कर दी 6 लोकेशन। इस तरह से हाई बाइट जो थी रैम की, उसको हमने 7 लोकेशन असाइन कर दी। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले वर्किंग रजिस्टर को हम क्लियर कर देंगे, इसलिए हमने मूव LW0 की इंस्ट्रक्शन यूज की। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने मूव कर देना है हाई बाइट पे, ताकि हाई बाइट में अगर कोई पहले से डेटा सेव है, जो कोई वैल्यू सेव है, तो वो हमारे पास क्या हो, क्लियर हो जाए। तो फिर हमने उसके बाद क्या करना है, उसमें हमने 40 को ऐड कर दे, 40 लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड कर देना है। और हमने डेस्टिनेशन 40 लोकेशन पे हमने ऐड कर दी वैल्यू, और फिर हमने क्या किया, उसे वर्किंग रजिस्टर में जाके सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 + 7G, क्योंकि 40th लोकेशन पे हमारे पास 7G वैल्यू थी, तो 7G को हमने ऐड किया। तो हमारे पास जो वर्किंग रजिस्टर में वैल्यू है दैट विल बी 7GH, और हमारे पास कैरी जो है दैट विल बी 0। मीन्स कोई कैरी हमारे पास जनरेट नहीं हुआ। B and C मीन्स कि अगर जंप करें इफ C इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर कैरी हमारे पास जनरेट नहीं हो रहा तो N1 पे, जो N1 लेवल है उस पे आपने ये यहाँ से जंप कर जाए। अदरवाइज इसने अगर C इज नॉट 0 तो फिर क्या करे, इंक्रीमेंट कर दे जो हाई बाइट थी हमारी, और इसे फाइल रजिस्टर में सेव कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कैरी जो था वो 0 था, कैरी इज 0 ओवर हियर। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जंप कर जाएगा कहाँ पे, N1 पे। तो हमारे पास ये आ जाती है N1 की इंस्ट्रक्शन लेवल। तो इस N1 लेवल पे जब इसने जंप किया तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन थी, अब ये वाली एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे देखें तो आपके पास आता है यहाँ पे 41 लोकेशन पे, अब जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो इसमें,
तो आपके पास 41 लोकेशन पे EB वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो EB है। तो 7D पहले से इसमें थी, EB इसमें ऐड हुआ तो 68H हो गया और हमारे पास जो कैरी था वो 1 आ गया। अगेन हम कहेंगे BNC मीन्स की ब्रांच इफ C इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर C 0 नहीं है तो ये आगे किस पे N2 पे मूव कर जाए, बट देयर इज कैरी। सो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे इसमें हाई बाइट में इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, हाई बाइट जो थी H बाइट जिसको हमने कह दिया था इज इक्वल्स टू 1, पहले इस पे 0 था। तो जब यहाँ पे हमारे पास कैरी 1 आया, कैरी 1 आया तो उस वजह से हमने क्या किया, इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने से क्या हुआ, H बाइट इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास इसमें आ गया। अब हम नेक्स्ट हम कहते हैं कि अब हमारे पास क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास 42 जो लोकेशन थी, 42 लोकेशन पे हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या कर दे, ऐड कर दे इसमें। वहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी C5, तो C5 को यहाँ पे जो ये ऐड अप कर देगा। तो C5 को जब 68 में हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आई थी 68 वर्किंग रजिस्टर में, तो वर्किंग रजिस्टर में क्या करेगा, ये C5 को ऐड करेगा और हमारे पास जब ये दोनों हेक्साडेसिमल नंबर्स ऐड किए जाएंगे तो 2D आ जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर्स की एडिशन आपने DLG में पढ़ी होगी, तो ये वही यूज कर रहे हैं। और हमारे पास कैरी जो है अगेन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो C इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे अब अगेन वो हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे कि अगर कैरी 0 है तो N3 पे मूव कर जाए। बट यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें क्या करेगा, H बाइट में इंक्रीमेंट कर देगा। ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये N3 पे डायरेक्टली नहीं जाएगा बल्कि इस इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज कैरी इज देयर। तो H बाइट में हमारे पास क्या होगा, पहले 1 था तो अब जब इंक्रीमेंट किया गया तो यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट वन, अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा तो यहाँ पे ये कहते हैं कि 43 जो लोकेशन है उसमें आपके पास वैल्यू क्या है, 5B आपके पास थी, गिवन थी। तो 5B जो है उसको क्या करेगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रीवियसली रिजल्ट आया था वर्किंग रजिस्टर में 2D, उसमें ऐड कर देगा। ऐड करके और इसे क्या करेगा, अगेन वर्किंग रजिस्टर में ही सेव कर देगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 88H आ रहा है और कैरी हमारे पास 0 जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जब आएगा BNC पे, ब्रांच इफ कैरी इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा कि N_4 जो था ये उस पे चला जाएगा हमारे पास इंस्ट्रक्शन पे। तो N4 पे ये क्या कहते हैं कि हमारे पास इसे क्या करो, L बाइट जो है उसमें ये जो आपके पास रिजल्ट आया है यहाँ से ये वर्किंग रजिस्टर का, उसको इसमें कॉपी कर दो क्योंकि मूव WF की और इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास L बाइट में 88H आ जाएगा और यहाँ पे H बाइट में हम क्या रह जाएगा, हमारे पास 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एट द एंड फाइल रजिस्टर की जो लोकेशन 6 थी वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 88H आ जाएगा, जो कि हमने हमें जिसे हमने L बाइट का नाम दे दिया था। और लोकेशन 7 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जब, तो अगर वैसे भी हम इन सब हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करें देखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 288। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास हम कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स and these two numbers are of 16 bits. The numbers are 3CE7H and the other number is 3B8DH. तो हम कहते हैं कि एज्यूम करें कि हमारे पास जो फाइल रजिस्टर की लोकेशन 6 है वहां पे 8D हमारे पास जो है वो सेव हुआ है। इसी तरह से इस लोकेशन 7 जो है उसमें हमने एज्यूम करना है कि हमारे पास 3B जो है वो हमारे पास सेव हुआ है। तो हमने क्या करना है, एट द एंड हमने जो सम हमारे पास आएगा उसमें उसे हमने लोकेशन 6 और 7 में हमने वहां पे जाके सेव करना है और लोकेशन 6 जो होगी उसको हमने लोअर बाइट कंसिडर करना है। तो लेट्स सी कि किसका प्रोग्राम किस तरह से हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, लोकेशन 6 में हमने कह दिया कि हमारे पास 8D है और लोकेशन 7 जो है वो हमारे पास 3B है, क्योंकि ये हमने पहले से assumption की हुई है कि ये हमने इन दोनों ये लोकेशंस जो हैं 6 और 7 इन दोनों नंबर्स के लिए हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए असाइन हमने सेव करनी है।
अब हम कहते हैं कि हमारे पास E7 जो वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, लोड कर देना है किसमें, वर्किंग रजिस्टर में। इसी तरह से हम कहते हैं कि 6 लोकेशन पे जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम क्या करें कि उसको हम ऐड कर दें किसमें, E7 में। तो E7 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा, और कैरी जो है वो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो 3C था, that is in that is loaded in high byte, तो वो उसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो लोकेशन 7 पे हमारे पास है वैल्यू, लोकेशन 7 जो है उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि उसमें हमने लोकेशन 7 पे जो हमारे पास वैल्यू थी दैट इज बेसिकली 3B। तो 3B में हमने क्या किया, हमने 3C को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसमें हमने हमारे पास कैरी भी क्योंकि यहाँ पे जनरेट होके आ रहा था यहाँ से 1, जो हमारे पास हमने बेसिकली ऐड किया था E7 और ये 8D से, ये जो कैरी होगा ये हमारे पास नेक्स्ट इसमें ऐड अप हो जाएगा 3C में। और 3B जब हम ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 जो है जो कैरी हमारे पास आया था लोअर बाइट से, तो वो हमारे पास ऐड हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 78H, एंड दैट इज इन हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम नेक्स्ट हमारा है BCD नंबर। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD नंबर्स बेसिकली हमारे पास 0 to 9 होते हैं, और जनरली हमारे पास दो टाइप्स के BCD होते हैं। एक होता है अनपैक्ड BCD, और सेकंड वन इज पैक्ड BCD। अनपैक्ड BCD जो होता है वो 1 बाइट मेमोरी जो है वो यूटिलाइज करता है। जो और अनपैक्ड बीसीडी में क्या होता है, हमारे पास जो लोअर 4 बिट्स होती हैं वो बीसीडी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और जो हायर जो 4 बिट्स होती हैं वो हम उसे 0 कर देते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 9 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हायर बाइट्स जो 4 बाइट्स हैं वो बिट्स हैं, सॉरी, जो हायर बाइट है उसमें जो 4 बिट्स हैं वो हमारे पास 0 होंगी, और जो लोअर बाइट है उसमें जो 4 बिट्स होंगी वो हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि हम कहते हैं कि 9 को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो ये 4 जीरोस आ जाएंगे, और उसके बाद 1001, ये बेसिकली हमारे पास 9 को रिप्रेजेंट करोगा। इसी तरह अगर हम अनपैक्ड बीसीडी में 5 को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हायर बाइट जो है वो 0 हो जाएगी, और लोअर बाइट में हम 5 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैक्ड बीसीडी। पैक्ड बीसीडी हमारे पास बेसिकली मोर एफिशिएंट होता है, इसलिए क्योंकि वहां पे हमारे पास बेसिकली दो नंबर होते हैं, एक हमारे पास हायर बाइट में होता है, एक हमारे पास लोअर बाइट में होता है। फॉर इसमें हम देखें तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं 59H की। ये हमारे पास पैक बीसीडी अगर इसके देखा जाए तो वो किस तरह से होगा, 5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0101 से, और 9 को 1001 से। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पैक बीसीडी। Next instruction is DAW instruction. DAW stands for Decimal Adjust Working Register instruction in PIC 18. ये PIC 18 की इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्किंग रजिस्टर जो है उसको उसमें हम क्या करते हैं, हम डेसिमल को एडजस्ट कर रहे होते हैं। वाई इज सो कॉल्ड, ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हमारे पास बीसीडी नंबर है दैट इज फ्रॉम 0 to 9, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर इन केस हमारे पास 9 से ग्रेटर नंबर आ जाता है आइदर अपर हायर बाइट में या लोअर बाइट में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 6 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास रूल क्या होता है कि कब हम ये यूज करेंगे DAW की इंस्ट्रक्शन, जब हमारे पास क्या होगा, लोअर बाइट में जो लोअर निबल जो है इज ग्रेटर देन 9, और इफ डिजिटल कैरी जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे 6 को ऐड कर देंगे। 0110 बेसिकली 6 की हमारे पास बाइनरी है। और इन केस अगर हमारे पास अपर लेवल में हमारे पास 9 से ग्रेटर नंबर आ गया तो हमारे पास, या हम कहेंगे कि हमारे पास कैरी 1 आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम 6 को ऐड कर देंगे, 0110 को अपर जो 4 बिट्स हैं उसमें हम ऐड कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो रियलिटी में हमारे पास क्या है, ये जीसी जो है डिजिटल कैरी जो है, ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बिट
जो है वो और किसी पर रियली और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होता, जस्ट बीसीडी एडिशन के लिए यूज होता है, और इसमें जो हमने करेक्शन करनी होती है उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि वर्किंग रजिस्टर जो है उसको क्लियर कर दो। फिर उसमें क्या करें कि उसमें आप क्या करें, 9 जो है वो आप वहाँ पे क्या करें, ऐड कर दें। 9 ऐड करें, तो 9 ऐड करें, और फिर जब 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में 9 ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 0 + 9 तो 9 ही होगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 8। हम कहते हैं अब उसमें 8 भी ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 17। तो अब हमारे पास बीसीजी जो नंबर है वो हमारे पास 9 तक ही होते हैं, तो हम देखते हैं वर्किंग रजिस्टर में हमारे पास 11 शो हो रहा होगा। और जीसी जो है वो हमारे पास क्या होगा, डिजिटल कैरी जो है दैट विल बी 1। तो ये हमने रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या हो, डिजिटल कैरी 1 आ रहा हो, और हमारे तो हम क्या करेंगे, हम जो लोअर 4 बिट्स हैं उसमें हम 6 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन हम यूज कर लेते हैं DAW की। तो इससे क्या होगा, इन केस हमारे पास जिस तरह से ये है, इसी एग्जांपल को देख लें, हमारे पास रिजल्ट 11 आ रहा था, तो ये इसको करेक्ट कर देगा। हाउ, बाय एडिंग 6 into 8। तो 6 जब इसमें ऐड करेगा तो हमारे पास रिजल्ट जो है दैट विल बी 17। तो हमारे पास रिजल्ट यही आना चाहिए था, 9 + 8 = 17। तो इस तरह से हम इस DAW जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसको हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि इसमें हमारे पास है कि assume the 5 BCD data items are stored in RAM location starting at 40H as shown below. Write a program to find the sum of all the numbers and the result must be in BCD. हमारे पास ये 4 लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 हमारे पास बीसीजी नंबर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर हुए हैं रैम लोकेशंस 40, 41, 42 और 43 पे। ये आपके पास 4 जो आपके पास वैल्यूज हैं वो सेव हुई हैं। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इन सबको हमने सम अप करना है। तो सम अप कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये हमारे पास के बीसीजी की एडिशन अगर हमने करनी हो तो उसके लिए ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है कि हम किस तरह से इसके लिए प्रोग्राम राइट करेंगे। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास जो लो बाइट है उसको हमने लोकेशन 6 असाइन कर दी, और जो हाई बाइट थी उसको हमने लोकेशन 7 असाइन कर दी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम वर्किंग रजिस्टर को क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करके हम क्या करेंगे, उसको मूव कर देंगे हाई बाइट में। तो इससे क्या होगा, हाई बाइट में अगर पहले से कोई वैल्यू सेव है तो वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना होगा कि हमने जो 40th लोकेशन पे जो वैल्यू थी उसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हम क्या करेंगे, ऐड करके हम उसे जो हमारे पास वर्किंग रजिस्टर है उसमें सेव कर देंगे। पहले से हमारे पास यहाँ पे 0 वैल्यू थी, उसमें हमने 71 ऐड किया, तो हमारे पास आंसर में 71 एच ही आया। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कैरी फ्लैग इस टाइम पे 0 है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे DAW की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं कि इन केस हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 9 आ जाती, आइदर इन हायर बाइट और लोअर बाइट, तो हमारे पास क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन यूज करने का ये फायदा है कि यहाँ पे हम फिर इसमें डेसिमल एडजस्ट हो जाता है इस वर्किंग रजिस्टर में। तो फिर इस तरह से अगर इनकरेक्ट आंसर होता तो उसको वो करेक्ट भी कर देता। तो हम कहते हैं कि ब्रांच जंप कर दो एंड 1 पे इफ कैरी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कैरी 0 आ रहा था, तो ये एन 1 पे जंप कर देगा। अगर ये कैरी यहाँ पे 1 आता तो इनके तो वहाँ फिर उस केस में हमारे पास हाई बाइट को ये 1 कर देता, लेकिन यहाँ पे कैरी 0 है तो ये एन 1 पे मूव कर जाएगा। N1 पे मूव किया तो इस यहाँ पे आप इसकी ये देखिएगा कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे देखें तो ये अगेन कहता है कि अब ये 41 जो आपके पास लोकेशन है वहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है, 88 है। तो 88 वैल्यू को ऐड कर दो और आप वर्किंग रजिस्टर में इसे जाके सेव कर दें। तो पहले से वैल्यू हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में क्या थी, 71, उसमें हमने 88 ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसे वर्किंग रजिस्टर में ही सेव कर दिया। तो आंसर जो था हमारे पास वो हमारे पास आया इन दोनों नंबर्स को ऐड अप करने से 59H। तो अब ये कहते हैं कि अगेन अगर इन केस एरर है तो ये क्या करें, यहाँ पे इसको यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट वर्किंग रजिस्टर की हम इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं ताकि वो इसे करेक्ट कर दे। तो वर्किंग रजिस्टर जो है वो इसे जो क्या कर देगा, 59H कर देगा, क्योंकि ये हमारे पास आंसर सही नहीं आ रहा था, तो इसको इसने करेक्ट कर दिया और कैरी इसने जनरेट कर दिया 1।
अब नेक्स्ट ये क्या करता है कि ये क्या अगेन कहता है कि अगर कैरी 0 है तो N2 पे मूव कर जाए, लेकिन यहाँ पे कैरी 1 है तो ये क्या करेगा, हाई बाइट जो है हमारे पास, हायर बाइट, उसमें पहले से हमारे पास 0 था, तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे कैरी 0 नहीं है, कैरी 1 आ जाता है, जिस तरह के इस केस में आया हमारे पास, तो ये कहते हैं कि हाई बाइट जो है उसको आप क्या कर दो, 1 कर दो, और इस तरह से ये हमारे पास ये यहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट कहता है कि ये हमारे पास क्या होगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा और यहाँ पे देखिएगा कि 42 जो है, 42 पे आपके पास जो वैल्यू है उसको क्या करें, यहाँ पे ये कहता है कि ऐड कर दें। तो 42 पे आप देखें तो आपके पास क्या वैल्यू थी, यहाँ पे 69 वैल्यू थी। तो 69 वैल्यू जो है वो जो आपके पास 59 यहाँ से रिजल्ट आया था इसमें ऐड अप कर देगा। तो जब इसे हम 69 में ऐड करेंगे 59, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो C2 आएगा। C2 अगेन हमारे पास रॉन्ग आंसर आ रहा है और कैरी जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे DAW। तो DAW जो होगा वो क्या करेगा, अगेन डेसिमल एडजस्ट करेगा, यहाँ पे 6 ऐड कर देगा इसमें। तो 6 ऐड करने से हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा और 28 आ जाएगा हमारे पास। 28 आ गया और कैरी जो है हमारे पास 1 जनरेट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगेन फिर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है कि कैरी आपके पास जो है वो 0 आ रहा है, तो ये जंप कर जाए N3 पे। तो कैरी लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है हाई बाइट जो थी उसको ये इंक्रीमेंट कर देगा, और इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, पहले H बाइट जो हायर बाइट थी वहां पे 1 स्टोर था, तो अब वहां पे जब इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट ये कहता है कि हमारे पास क्या हुआ है, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, तो यहाँ पे कहता है कि 43 जो लोकेशन थी उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 97। तो 97 को जो वर्किंग रजिस्टर में जो वैल्यू सेव है, जो कि हमारे पास 28 आई थी यहाँ तक जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था, तो उस 28 को ऐड कर दे विद दिस 43 लोकेशन, 43 लोकेशन पे जो वैल्यू थी 97, तो इन दोनों को जब सम अप करेगा तो हमारे पास BFH आ जाएगा और कैरी जो है वो हमारे पास 0 जनरेट होगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट जो है वो यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट वर्किंग रजिस्टर की हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, वर्किंग रजिस्टर जो है वो हमारे पास 25 एज की वैल्यू दे देगा और कैरी अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये हमने क्यों किया, ताकि यहाँ से ये वैल्यू करेक्ट हो जाए, यहाँ पे 6 इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हम कहते हैं कि अगेन देखें कि अगर कैरी 0 आता है आपके पास तो N4 पे मूव कर जाओ, अगर 1 आता है तो आप क्या करोगे, H बाइट जो हायर बाइट है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। तो जब इंक्रीमेंट किया तो H बाइट आपके पास 3 आ गई और लो बाइट आपके पास क्या आया था, 25। तो आप देखिए तो फाइनली आंसर क्या हुआ, आपके पास हाई बाइट में आया था 3 और लो बाइट में आपके पास आया 25 एज। तो इसका मतलब है जो हमारे पास फाइनल वैल्यू इन सब नंबर्स को एड अप करने से आई दैट विल बी 325 एज। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अनसाइंड नंबर्स, कि अनसाइंड नंबर्स जो हैं उनको हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि पिक 18 में बेसिकली सब्ट्रैक्शन के लिए 4 हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही होती हैं। कौन सी होती है, सब LW, सब WF, सब WFB, सब FWB। तो देखेंगे मैं आपको इस सब का डिटेल में बताऊंगी और इसके साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को आपको डिटेल में समझने की जरूरत है, तो उसके साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम कहते हैं कि अब ये जो लास्ट 2 जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं ये बेसिकली बोरो के साथ हैं। ये बी जो है ये बोरो को शो कर है कि यहाँ पे हमने बोरो के को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास बेसिकली जो कैरी फ्लैग होता है वो सब्ट्रैक्शन के केस में बोरो फ्लैग बोरो ही होता है। एक चीज जो हमेशा माइंड में रखिएगा कि पिक कंट्रोलर्स जो हमारे पास हैं वो हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे होते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। व्हाई इट इज सो, बच्चों एक्चुअली होता यह है कि हमारे पास जो CPU होता है उसमें हमारे पास एडर सर्किटरी होती है, मींस कि वो जस्ट ऐड कर देता है।
तो ये हमारे पास हमारे लिए डिफिकल्ट होता कि वहाँ पे हम एक अलग से सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक पूरा सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं। इस तरह से ट्रांजिस्टर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम तो डिजाइनर ने क्या किया कि उसने कहा कि चलें इसमें करते हैं कि सीपीयू में एक एडर का ही सर्किट हम वहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। तो उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के मेथड्स आपको पता होंगे, प्राइमरी जब आप पढ़ रहे थे डीएलजी में, तो वहाँ पे हम देखते थे कि हमारे पास एक तो सिंपल सब्ट्रैक्शन होती थी, सेकंड होती थी बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट जब हम यूज करते थे तो हमारे पास क्या होता था कि सेकंड नंबर जो हमारे पास होता था उसको हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेके फर्स्ट नंबर के साथ ऐड कर लेते थे, तो हमारे पास आंसर सेम ही आता था। तो इस तरह से हम जो है हम ये परफॉर्म कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन का जो हमारे पास होता है मेथड। तो पहले जो सब्ट्रैक्शन की हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आती है दैट इज सब एल डब्ल्यू के। ये बेसिकली हमारे पास होता है इक्वल्स टू डब्ल्यू रेज के माइनस डब्ल्यू रेज के में से आप वर्किंग रजिस्टर जो है के जो लिटरल वैल्यू थी उसमें से आप क्या करो, वर्किंग रजिस्टर जो है की जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और से वर्किंग रजिस्टर में सेव कर लो। इस तरह से ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होती है। तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस। हम कहते हैं कि शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, कि ये किस तरह से यहाँ पे ये हो रहा है। तो हम कहते हैं कि 23 जो है उसको उसमें आप क्या करो, 23 को आप लोड कर दो किसमें, वर्किंग रजिस्टर में। 23 है बेसिकली आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है। और फिर क्या करो कि आप उसमें फिर नेक्स्ट हमारे पास सब एल डब्ल्यू 0 × 3F, मतलब कि आपके पास सब एल डब्ल्यू की अब इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है। तो सब एल डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन जब यूज होगी तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो 3F है उसमें से माइनस कर दोगे 23। तो इस ये जब आप माइनस करोगे तो आप क्योंकि यहाँ पे देखें तो आपके पास लिटरल वैल्यू क्या थी 3F और वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू क्या थी 23। तो ये जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने से के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेव्ड इन वर्किंग रजिस्टर। तो जब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर 1C आता है। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लेके करें तो अगेन आंसर हमारे पास वही आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कैरी फ्लैग जो है वो 1 आ गया और हमारे पास जो नेगेटिव फ्लैग था, नेगेटिव फ्लैग बेसिकली जो आपके पास G7 बिट से आ रहा होता है उससे हम कह रहे होते हैं। G7 जो बिट थी वो आपके पास 0 थी, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर हमारे पास सही आया। तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे द फ्लैग्स वुड बी सेट एज फॉलो, C इज इक्वल्स टू 1, N इज इक्वल्स टू 0, मीन्स कि हमारे पास नेगेटिव फ्लैग जो था वो 0 आ गया। तो अब यही बात है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो कह रहा है कि n इज इक्वल्स टू 0 जो है ये हमारे पास बता रहा होता है कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है नेगेटिव फ्लैग 1 है। ये G7 जो हमारे पास 7th बिट है दैट इज 1। तो ये इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये नेगेटिव रिजल्ट है। तो इस तरह से हम ये एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन का जो हमारे पास है ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें ये दोनों नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 4C माइनस 6E। ये दोनों आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखना है। तो लेट्स सी इसके लिए हम किस तरह से प्रोग्राम राइट करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या करो आप, ये आपने सारे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप EQU की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे होते हैं, डायरेक्टिव सॉरी यूज कर रहे होते हैं। तो वही सारे ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि माई राइज EQU 0 × 20। तो कहते हैं कि 4C की वैल्यू को मूव कर दो आप किसमें, वर्किंग रजिस्टर में। और फिर क्या करो कि इसको आप किसमें आप मूव कर दो, माई रजिस्टर में। तो माई रजिस्टर में आपके पास क्या आ जाएगा, 4CH आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या कहना है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि 6E जो है वो आप क्या करो इसमें जो आपके पास है वर्किंग रजिस्टर उसमें मूव कर दो। 4C हमने मूव कर दिया मायरेज में, और 6E जो है वो हमने मूव कर दिया वर्किंग रजिस्टर में। तो आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट WF मायरेज। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, अब माई रेज में से माइनस कर देंगे वर्किंग रजिस्टर को,
और की वैल्यू जो उसमें हमने वैल्यू सेव की है, और इसका जो हम रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको वर्किंग रजिस्टर में सेव कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, वर्किंग रजिस्टर जो है वो इक्वल्स टू माई रेज माइनस वर्किंग रजिस्टर आ गया। तो वो हमारे पास माई रेज में क्या वैल्यू थी, 4C थी, और हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में 6E थी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, DE आ गया। और हमारे पास नेगेटिव फ्लैग जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। जब आप इसको लिखोगे बाइनरी में कन्वर्ट करके देखें तो ये आपके पास नेगेटिव फ्लैग कहाँ से शो होगा कि नेगेटिव फ्लैग आपके पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है। तो आप कहते हैं हम नेक्स्ट हमने क्या है, BNN कहते हैं कि अगर जंप कर जाओ अगर आपके पास नेगेटिव फ्लैग जो है वो 0 है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव फ्लैग 0 का मतलब है कि C इक्वल्स टू 1। तो अगर ये आपके पास केस आ जाए तो नेक्स्ट टारगेट पे ये क्या करें, ये यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट का लेबल है यहाँ पे जंप कर जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, N इक्वल्स टू 1 आया। तो हम कहते हैं कि ये क्या करें, इसको ये अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज नेगेटिव F वर्किंग रजिस्टर मींस कि इसको इसको ये क्या करेगा, इसका टूस ये NEGF जो होता है ये बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज कर होता है कि नेगेट F। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, वर्किंग रजिस्टर में हमारे पास जो वैल्यू थी उसका ये क्या करेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, और फिर क्या करेगा कि एट द एंड माई रेज में जो ये वैल्यू है उसको सेव कर देगा। तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट लेने का फायदा ये होगा कि हमारे पास क्या करेगा, माई रेज में हमारे पास अब वैल्यू जो है वो क्या सेव होगी, हमारे पास 6E जो है हमारे पास थी, इसका इसका कॉम्प्लीमेंट हमने टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, टूस कॉम्प्लीमेंट सेव हो गया। अब वो जाके ऐड हो जाएगा 4C से, और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1101। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आंसर होगा वो हमारे पास जो है वो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है सब WFB। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन इक्वल्स टू हम कहते हैं फाइल रजिस्टर माइनस वर्किंग रजिस्टर माइनस बोरो। तो हम क्या कहते हैं, फाइल रजिस्टर में से वर्किंग रजिस्टर और बोरो जो है ये बोरो का कॉम्प्लीमेंट, तो बोरो का कॉम्प्लीमेंट लेके हमने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली मल्टी बाइट नंबर्स के लिए यूज की जाती है, और यह ये हमें इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन है ये देखता है कि अगर हमारे पास कैरी 0 आ रहा हो तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करती है 1 को, जो रिजल्ट हमें मिलता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये काम करती है ये इंस्ट्रक्शन। तो राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू 16 बिट नंबर्स, और नंबर्स कौन से हैं, 2762 और सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर है 1296। तो हम अज्यूम करते हैं कि फाइल रजिस्टर की जो लोकेशन 6 है वहाँ पे 62 हमारे पास है, और जो लोकेशन 7 है वहाँ पे हमारे पास 27 जो है वो हमारे पास सेव हुआ हुआ है। तो हम कहते हैं कि जो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे लोकेशन 6 और 7 पे आप क्या कर दें कि सेव कर दें, और 6 जो होगा उसको कंसिडर करें कि आपके पास लो बाइट है। तो हम कहते हैं लोकेशन 6 देखते हैं कि इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे। तो हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि लोकेशन 6 पे 62 जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो हमने सेव कर ली, लोकेशन 7 पे 27 जो हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू थी वो सेव है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वर्किंग रजिस्टर जो है उसमें हम 96 जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है 96 ये हमारे पास सेकंड नंबर की जो लो बाइट थी उसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो वर्किंग रजिस्टर के हमारे पास क्या है, यहाँ पे 96 आ गया, और जो ये हमने सेव कर दी कहाँ पे, जो लोकेशन 6 थी जो लो बाइट थी उसमें, और जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने से जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा दैट इज बेसिकली सब WF मीन्स कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास जो लोकेशन 6 है उस पर 62 पड़ा हुआ था, तो 62 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है किससे, 96 से। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा डेस्टिनेशन हमने फाइल रजिस्टर रखी है, तो इसका मतलब है F इज इक्वल्स टू F माइनस W हो जाएगा।
तो हमारे पास फाइल रजिस्टर में 62 वैल्यू थी, जो कि लोकेशन 6 पे हमने सेव की हुई थी, और हमारे पास जो वर्किंग रजिस्टर में थी 96। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है दैट इज़ CCH आ रहा है। तो इससे हमारे पास जो बोरो है दैट इज़ 0। अगर बोरो 0 है तो हमारे पास नेगेटिव फ्लैग जो है वो 1 आ गया। हम कहते हैं अब हमारे पास जो 12 है, जो हमारे पास यहाँ पे हाई बाइट थी ये सेकंड नंबर की, तो हाई बाइट को हमने क्या करना है, वर्किंग रजिस्टर में हमने मूव कर देना है। और हमने यहाँ पे हम अब यूज़ करते हैं इस इंस्ट्रक्शन को सब WFB 0 into 7 मीन्स कि जो सेवन्थ लोकेशन की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, उस पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन। और फाइनल जो हमारे पास लोकेशन आती है जहाँ पे हमने रिजल्ट से सेव करना है, डेस्टिनेशन हमारे पास फाइल रजिस्टर है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू F फाइल रजिस्टर माइनस वर्किंग रजिस्टर माइनस बोरो का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखें फाइल रजिस्टर में हमारे पास क्या लोकेशन 7 में क्या था, 27 थी वैल्यू, वर्किंग रजिस्टर में 12 थी, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कैरी 0 आ जाता है तो कैरी 0 आने के केस में हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमारे पास रिजल्ट होगा उसमें से ये जो इंस्ट्रक्शन होती है वो 1 सब्ट्रैक्ट कर रही होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14H आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनली अब देखें तो हमारे पास 7th लोकेशन पे हमारे पास वैल्यू आई थी 14H, और जो हमारे पास लो बाइट थी हमारे पास 6 थी, वहाँ पे हमारे पास आया था CCH। तो लो बाइट में हमारे पास CC आ गया और हमारे पास हायर बाइट में 14H आ गया। तो ऑन द होल हमारे पास जब ये दोनों 16 बिट नंबर जो आपके पास हैं इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 14CCH। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। लास्ट इंस्ट्रक्शन इज सब FWB। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, डेस्टिनेशन इज बेसिकली